हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे काम समय का पार्ट 1 एंड इसका अर्थ होता है वर्क एंड टाइम। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वह सबसे आसान विधि से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चनों को देखने से पहले हम उदाहरण देखेंगे। देखिए, काम और ये वर्क एंड टाइम में होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पर कौन है, दो है, ए और बी दिए गए। अब ए और बी दिए गए तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ए बी अगर कोई दोनों मिलकर ए एक काम को कितना 10 दिन में करेगा, कितने 10 दिन में करेगा, और बी भी इसको 10 दिन में करेगा, कितने 10 दिन में करेगा। तो ए 10 दिन में कर रहा है और बी भी इसको 10 दिन में कर रहा है, तो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने 5 दिन में हो जाएगा कि नहीं, ये 5 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। इसमें ए और बी सी तीन भी होते हैं, मतलब तीन व्यक्ति, तीन कोई एक दो तीन भी दे सकता है, ए बी सी भी दे सकते हैं, या तीन आदमी भी दे सकता है, या तीन औरत भी दे सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या, ये मतलब मान लीजिए ए और बी मिलकर 15 दिनों में करेंगे, बी और सी 12 दिनों में करेंगे, और ए और सी 10 दिन में करेंगे, तो उनका क्या होगा, इसमें एलसीएम होगा। मान लीजिए कि ए किसी काम को ए, यहाँ पर देखिए ए किसी काम को कितना ए और बी और बी बराबर कितना 10 दिन, बी और सी बराबर 12 दिन। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कितने 12 दिन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या, अब ए और बी हो गया, बी और सी हो गया, सी और ए यहाँ पर कितने दिनों में कर रहे हैं, यहाँ पर 15 दिनों में। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इनका पहले हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, क्योंकि अगर इनका एलसीएम हम लेंगे तभी तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हम आपको एलसीएम भी सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे एलसीएम में भी गलत कर देते। तो यहाँ पर देखिए 10, ये 12 और ये कितना 15 दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये तीनों संख्याएं किससे कट रही है, 3 से, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, लेकिन यहाँ पर हम 2 का लेंगे। अगर 2 से संख्याएं कट रही है तो पहले 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से। एलसीएम का अर्थ क्या होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या से काटी। तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 15, क्योंकि 15 ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 15 2 की टेबल में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब 5 क्या पर यहाँ पर देखिए 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हम पहले छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पर कितना 3 लेंगे, तो यहाँ पर ये 5 तो आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 2 बार और ये 5 बार। अब ऐसी संख्या लेना, अगर 5 लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो इससे क्या होगा 2 और 1 1 1 1 हो गया। अब यहाँ पर कितना आया एलसीएम, 2 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 60। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पर 60 आ गया। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 60 आ गया। अब 60 आ गया तो 10 का अगर 60 में भाग देंगे तो कितना डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 6 आएगा, कितना 6। अब यहाँ पर देखिए ये कितना बी और सी दिया गया है। अब यहाँ पर इसमें करेंगे तो कितना 5 बार कटेगा, कितना 5 बार। इसके बाद 15 का अगर 60 में करेंगे तो 4 बार। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणित 5 कितना हो गया, 6 और 5 जोड़ा, सॉरी 11, 11 और 15, तो 15 और ये 60। तो यहाँ पर देखिए ये कितना में होगा 60, तो यहाँ पर ये कट गया, कितनी बार कट गया है 4 बार। लेकिन 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 हो गया तो होगा तो कितना होगा 8। अब 8 फ्रेंड्स क्यों आया है, इसलिए आया 8 क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए यहाँ 10 था और यहाँ 2, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, और बी और सी तीनों ये दोनों मिलकर, और यहाँ पर ए, अगर ए 10 दिन में करता, बी 12 दिन में करता और सी 15 दिन में करता तो यहाँ पर 2 का गुणा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये तीनों, इनमें दोनों का दिया गया ना, तो इसलिए इनका 2 का गुणा होगा लास्ट में। जो कट जाएगा, नहीं भी कट रही तो पहले 2 का गुणा कर दो या बाद में कर लो। तो इस तरह से काम एवं समय के क्वेश्चन को किया जाता है। अब हम इनमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उसे कितने दिन में कर पाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमने पहले आपको उदाहरण बताया था, उसमें ये बताया था कि इसमें सिर्फ सी अकेले का पूछा है। उसमें बताया था हमने आपको कि वो तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ सी का पूछा गया। तो पहले वो स्टेप तो वहीं आएगी, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे, उसके आगे भी ये क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या, ए और बी का है, देखिए यहाँ पर ए और बी, ए और बी बराबर कितना 36 दिन में। और यहाँ पर देखिए ये बी और सी, बी और
सी बराबर कितने 60 दिनों में। और यहाँ पर देखिए ये कितना दिया गया है और इसके बाद क्या बी और सी, ए और सी कितना ए और सी बराबर 45 दिन। अब ये यहाँ पर दिए गए हैं तीनों की संख्या दी गई। अब इसका हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो हमने आपको पहले एलसीएम सोल्व करके बता दिया था, आप उस तरह से सोल्व करके देख सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 180, कितना 180। अब 180 आने पर क्या होगा, ये दो संख्याओं का दिया गया ए और बी दोनों मिलकर इतने दिनों में 36 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी और यहाँ पर ए और सी, अब तीनों का यहाँ पर मिक्स दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए इनका हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि सी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। तो पहले क्या एलसीएम करेंगे, अगर 180 से 36 में हम भाग देंगे तो कितना बचेगा 5 प्लस, ये प्लस होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये 60 दिया गया है, तो 60 को अगर इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार। और 45 को काटेंगे तो 4 बार। अब इनको जोड़िए, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, ये 5 और 3 8 और 4 नहीं, हाँ कितना दिया गया है यहाँ पर, ये कितना दिया गया है 5 और 3 8 और 4 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया 12। अब 12 का 180 से करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर काटेंगे तो कितने बार कटेगा, ये 15 बार, कितना 15 बार। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या 1/15 हो गया। अब हमने पहले भी आपको उदाहरण में समझा था कि ये दोनों का पूछा गया। अब यहाँ हमें सिर्फ यहाँ पर एक का निकल के आया है। अब दोनों का इसमें पूछा गया तो क्या होगा, इसमें गुणा होगा, कितने का 2 का गुणा, तो बराबर 1/30 हो गया। अब 1/30 होने के बाद इस क्वेश्चन में इसमें सिर्फ सी का पूछा गया है। ये तीनों का पूछता तो कितने दिनों में होता कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या 30 दिनों में कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सी का पूछा गया। तीनों मिलकर पूछता तो हम 30 दिनों का बता दें, लेकिन यहाँ सिर्फ सी का पूछा गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर सी का पूछा गया, तीनों मिलकर तो इसको किसने, अगर तीनों का पूछा जाए तो 30 दिन में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो फ्रेंड्स देखिए 1/30 आ गया, कितना 1/30। अब यहाँ पर देखिए 1/30 आने के बाद माइनस क्या होगा, वो संख्या हमें लेनी है जिसमें सी को नहीं बताया गया है, सी को नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी ये 36 है, और बी और सी इसमें सी का जिक्र किया गया है, और ए और सी में भी सी का जिक्र किया गया है, लेकिन सिर्फ वह संख्या लेनी है जो यहाँ पर सी का बारे में पूछा गया है ना, तो सी का जिक्र नहीं हो वो संख्या लेनी। अगर बी के बारे में पूछा जाता तो बी का किस में नहीं लिया गया, ए और सी में, तो 45 आता। अब यहाँ पर सी का पूछा गया तो यहाँ पर ए और बी कितने 36 आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 36। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना होता है 180 ही होता है इसका एलसीएम भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कितना 180 आ गया। अब 180 आने के बाद क्या होगा, ये दिया नहीं 30 दिया है, 30 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 6 बार, 6 बार। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स देखा था प्लस हो रहा था, यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि ये संख्या ये ए और बी की संख्या 36 आ रही है, तो इसमें और ये तीनों की आ रही है, कितनी की आ रही है, तीनों की आ रही है ये संख्या ए और बी की, सिर्फ ए और बी, हमें सी का याद करना है ना, तो ये ए और बी की आ रही है और ये कितने तीनों की आ रही है, क्योंकि तीनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में कर सकते और ए और बी की आने, तो इसमें से हमें इसको घटाना तो पड़ेगा ना, तो ये संख्या यहाँ पर क्या होगी माइनस होगी। तो ये कितनी बार 5 बार कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 1/80 180। तो हमारा आंसर क्या होगा 80, मतलब सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है 180 दिनों में कर सकता है। ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया था, तो इनका एलसीएम लेके इस संख्या को अगर सॉल्व हो रही तो कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, इसमें 2 का गुणा, क्योंकि ये संख्या 2 का पूछा बताया गया, इन तीनों का बताया गया ना यहाँ पर ए और बी और सी तीन का। तो यहाँ पर देखिए 30 दिया गया है, और 30 के बाद ये ए और बी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए और बी इसको ज्ञात तभी कर पाएंगे ना, तभी ए और बी, इसमें सिर्फ सी का पूछा गया तो ए बी को लेंगे तो एक बी का एक ए और बी 36 दिनों में कर सकते हैं। और ये 1/30 तीनों का दिया गया है। अब तीनों का दिया गया है तो जो दोनों का दिया गया उसमें तीनों को घटाएंगे तभी तो हम सी का ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 180 दिनों में सी अकेले उस कार्य को कर पाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते होंगे कि आपको ये समझ में आ गया। हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ये समझाया है, तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हो तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से इसको, इसमें दिया क्या गया, यहाँ पर देखिए ए और बी एक साथ, मतलब अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो 28 दिन में हो जाएगा, और सी ए और बी सी तीनों करेंगे तो 21 दिन में होगा। मतलब सी उसमें मिल गया तो कम दिनों में होगा ना, क्योंकि अगर 2 इंसान किसी काम को कर रहे हैं और एक उसमें अगर मिल जाए तो कम टाइम में हो जाता है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो हमें यहाँ पर याद क्या करना है, ए और बी का तो 28 दिन का दिया गया है, लेकिन ए और बी से तीनों का 21 दिन का दिया गया है। तो इसमें से हमें सिर्फ सी का निकालना है कि सी एक मतलब अकेला वह पूरा कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना 28 दिन, ये 28 दिन। अब इसके बाद क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है 21 दिन, 21 दिन आ रहा है। अब 21 दिन तो ये आ रहा है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स। अब इसको क्या करना है, इसमें भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए हमने एलसीएम अगर लिया इनका तो कितना आएगा 84 में यानी 84। अब इसको क्या करना है, अगर हम यहाँ पर देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 आएगा, नीचे यहाँ ये 28 को करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 3 आएगा, और 21 को करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब ये माइनस हमने क्यों किया है फ्रेंड्स, अब हमने माइनस इसलिए किया है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है, क्योंकि ये 28 दोनों का दिया गया है, ए और बी का तो दिया गया 28, और ए बी तथा सी का क्या दिया गया, ए और बी सी का, मतलब ये तीनों का दिया गया है। तो ये तीनों का दिया गया तो इसमें सी का सिर्फ ज्ञात करना है, यहाँ पर ए और बी का दिया गया और सी का हमें ज्ञात करना है, तो उसमें माइनस तो करना पड़ेगा, तभी तो ए बी सी में माइनस करेंगे तभी तो सी का निकलेगा ना। यहाँ ए बी का दिया गया, ए बी में से ए बी सी में से ए बी का माइनस कर देंगे तो बच किसका जाएगा, सी का बच जाएगा, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बार बार समझा रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये बात आपके दिमाग में घुस जाए। तो यहाँ पर देखिए ए बी और बी का दिया गया है और ए बी सी का दिया गया है, तो ए बी सी में से ए बी को हम घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ सी का बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें से हमने इसको घटा दिया तो यहाँ पर कितना 1 हो गया, कितना हो गया 1/84। तो 84 क्या होगा, सी द्वारा किया गया कार्य, मतलब सी उसे अकेले कितने दिनों में कर पाएगा, 84 दिनों में कर पाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल थे, लेकिन सिर्फ बच्चे इसको समझने में कन्फ्यूज़न कर देते हैं, क्योंकि सवाल वहाँ पर एग्जाम में ऐसे ही दिया होता है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाएँ, इसलिए यहाँ पर ये सी का हमारा राइट आंसर क्या होगा 84। तो 84 यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हम आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अगर ऑप्शन दिए होंगे तो आप क्वेश्चन को, हम पहले भी हमने अपने जो वीडियो बनाए उनमें आपको बताया है कि हम ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे कि जहाँ ज़रूरत ऑप्शन के माध्यम से अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए वहाँ हम ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन जहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया क्या गया कि एक आदमी वो तो 20 दिन में कर सकता है, मतलब वह कार्य ज़्यादा कर रहा है तो 20 दिन में कर पाएगा, और बी वही कार्य 40 दिनों में वो धीरे कर रहा है, मतलब उसको काम वो धीरे, कोई तेज, क्योंकि स्पीड तेज होती है, क्योंकि धीरे होती है। तो यहाँ पर देखिए यदि दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करे तो दोनों 5 दिन तक कितना कार्य कर पाएंगे, और उसके बाद पहले हमें ये निकालना होगा कि दोनों मतलब ये काम दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 5 दिन तो करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, मतलब भाग कितना होगा वो नहीं पूछा है, कितना शेष रह जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कितना भाग शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर 20 दिन और बी बराबर 40 दिन। अब इनका एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इससे एलसीएम कितना होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका लेंगे तो 40। अब 40 तो यहाँ पर देखिए बी इसका तो 2 बार, 40 से 20 को काटेंगे तो कितनी 2 बार, और यहाँ पर 1 बार, तो 1 प्लस तो बराबर 3/40 भाग। मतलब अगर यहाँ ये पूछा जाता है कि दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं तो 3/40 दिन में कर सकते हैं, कितने 3/40 दिन। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या पूछा है कि 5 दिन तक वह कार्य करते हैं तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, वो 5 दिन तक उस कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह क्या होगा, 5 दिन तक उसने कार्य किया, ये तो यह 5 × 3 बराबर 40। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, अब 15 हो गया, कितना 15, और ये कितना 40 हो गया। अब ये ऐसी संख्या जो किसी से कट रही है, तो यहाँ पर देखिए ये कट रही है 5 से ये 8 बार और ये 5 से 3 बार, तो यहाँ पर 3/8। अब ये 3/8 ये 5 दिन में उसने कार्य किया है, कितना 3/8 उसने 5 दिन में कार्य किया है। अब तो वहाँ पर क्या पूछा, ये तो हमें पता चल गया ना कि 5 दिन में उसने इतना कार्य किया, क्योंकि हमने 5 यहाँ पर ये सोल्व किया तो हमें 5 दिन का पता चल गया। 5 में 3 का गुणा 15 में, और इसको काट दिया, ये संख्या कट गई। अगर नहीं कटती तो फिर भी उसको सोल्व करते। तो यहाँ पर देखिए 5 दिनों तक करें, ये 5 दिनों का कार्य पता चल गया। उसके बाद तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया, अब हमें ये ज्ञात करना है कि उसका कितना शेष रह गया। 5 दिन में इतना कार्य किया और शेष रहा वो भी तो हमें ज्ञात करना है ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये दिया गया है तो यहाँ पर देखिए 1
माइनस 3/8, इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसको 8 एकम 8, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, क्योंकि हमें ये कार्य तो 5 दिनों में किया और ये टोटल काम को हमें घटाना है ना, ये कितने तो दिया गया। तो यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, ये 8, और 8 में से 3 जाएंगे तो 5, तो 5/8। तो वहाँ पर शेष काम उसका कितना रह गया है, 5/8, कितना 5/8 उसका कार्य शेष रह गया है। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए, हम आपको एक बार और समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इनका एलसीएम कर लिया 3/40 का, मतलब 3/40 दिनों में वह टोटल काम कर लेता, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3/40 दिन लगेंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये 5 दिनों तक किया गया कार्य हमने ज्ञात किया, तो 5 दिनों तक किया गया कार्य 3/8 ये आ गया। अब 3/8 हमें तो वह कार्य कितना शेष बचा है वह हमें ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, तो 5/8 हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो यहीं तक है। ये हमने कितनी इस कार्य व समय का पहला पार्ट बनाया था। अब ये आपने पहला पार्ट देख लिया हो तो आप सेकंड पार्ट देखना, पहले सेकंड पार्ट को देखने से पहले यही पहला पार्ट देखना। अगर आपने सेकंड पार्ट देखोगे तो आप इस पार्ट को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम अगला कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक ही पहुँचे। हम वीडियो डालें तो वह वीडियो आपके पास पहुँच जाए और सबसे पहले आप ही उसको देख ले और आपका सिलेक्शन हो जाए। हम दुआ करते हैं कि आप पढ़ाई करो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। थैंक यू, धन्यवाद।